नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, फिटर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 13 में लिमिट एंड फिट्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लिमिट एंड फिट्स, जिसमें कि पिछले क्लास पार्ट 3 में फिट्स पढ़े थे। ठीक है, फिट्स क्या होता है, फिट्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जाने के बाद क्लियरेंस फिट, ट्रांजैक्शन फिट, इंटरफेरेंस फिट, इन तीनों फिट में अलग अलग फिट भी पाया जाता है। फिटर वर्कशॉप के लिए फिट का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट्स को फिटिंग करके एक जॉब को बनाया जाता है और उसके साथ साथ मार्किंग का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जो मार्किंग नहीं जानता है, समझिए फिटर का, वह आप कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट 4 की ओर। ठीक है, तो फिक्स पढ़ रहे थे। जब किसी मशीन पर अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कारीगर के द्वारा बनाया जाता है, तब उसको किसी पार्ट पर असेंबल करने की प्रक्रिया को ही फिक्स कहा जाता है। और अधिक सूक्ष्म रूप में किसी जॉब को बनाना होता है, तो या तो जॉब रनिंग करता है या जॉब स्लाइड करता है, तो वह आपका फिट कहलाता है। अर्थात फिट जो है दो पार्ट्स को फिट के पार्ट्स के संबंध को ही फिट्स बोला जाता है। फिट्स टाइप ऑफ फिट्स अपन निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं: क्लियरेंस फिट, ट्रांजैक्शन फिट और इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, तो क्लियरेंस फिट में दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट। सबसे पहले क्लियरेंस फिट देख लीजिए। क्लियरेंस फिट क्या कहलाता है? क्लियरेंस फिट यह एक धनात्मक फिक्स है। इसमें होल की साइज को अधिकतम रखा जाता है और शॉप की साइज को कम रखा जाता है। यह आपका क्लियरेंस फिट कहलाता है। नेक्स्ट है क्लियरेंस फिट निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन? रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट। रनिंग फिट वह फिट कहलाता है जिसमें कि होल को साइज बढ़ा रखा जाता है, शॉप की साइज को कम रखा जाता है। लेकिन रनिंग फिट में पार्ट्स जो है अप और डाउन होगा, वह आपका रनिंग फिट कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइडिंग फिट। स्लाइडिंग फिट हल्का पुश के माध्यम से जो फिट किया जाता है, वह आपका स्लाइडिंग फिट कहलाता है, जो कि क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन फिट। ट्रांजैक्शन फिट क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन फिट इस फिट में जो क्लियरेंस रखा जाता है, ना क्लियरेंस ज्यादा ना ही इंटरफेरेंस ज्यादा रखा जाता है, इसको ही ट्रांजैक्शन फिट कहते हैं। ट्रांजैक्शन फिट जो होता है, यह आपका निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। ट्रांजैक्शन फिट जो होता है, क्या होता है? ट्रांजैक्शन फिट ना ही ज्यादा अधिक क्लियरेंस रखा जाता है, ना ही इंटरफेरेंस रखा जाता है, दोनों बराबर मात्रा में रखा जाता है। इसके कारण से इसका नाम ट्रांजैक्शन फिट कहलाता है। ट्रांजैक्शन फिट भी निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। ट्रांजैक्शन फिट में एक है पुश फिट। ठीक है, ट्रांजैक्शन फिट में क्या है? एक नंबर में पुश फिट। पुश फिट, ठीक है, जो कि ट्रांजैक्शन फिट के अंतर्गत आता है।
देखिए ट्रांजैक्शन फिट में एक है पुश फिट, इसके अंतर्गत आता है पुश फिट। पुश फिट में ना तो अधिक क्लियरेंस रखा जाता है ना ही अधिक इंटरफेरेंस रखा जाता है। तो इसको जो होता है पुश फिट में हाथ के दबाव से जो किसी पार्ट्स को फिट करते हैं वह आपका पुश फिट कहलाता है। पुश फिट जैसे कि डबल पिन और लॉकेटिंग, यह पुश फिट के उदाहरण है। डबल पिन मतलब डबल पिन को हाथ के स्लाइड से आप लगा सकते हैं, लॉकेटिंग पिन भी आप हाथ से लॉक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट आपका क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस फिट क्या कहलाता है, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट क्या कहलाता है? देखिए यह जो सॉफ्ट होता है होल की अपेक्षा सॉफ्ट की साइज को बड़ा रखा जाता है और होल की साइज को कम रखा जाता है। और ट्रांजैक्शन फिट में क्या होता है कि होल के साइज को गर्म करके इसको इसमें डाल करके आपस में फिट किया जाता है और यह फिट बहुत ही मजबूत होता है। ट्रांजैक्शन इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट भी निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? फोर्स फिट, ड्राइविंग फिट और एक नंबर में है फोर्स फिट, फोर्स फिट, दूसरा ड्राइविंग फिट, तीसरा है श्रिंकेज, श्रिंकेज फिट, ठीक है। तीन प्रकार के इंटरफेरेंस फिट पाए जाते हैं। कौन कौन से इंटरफेरेंस फिट पाए जाते हैं? फोर्स फिट, ड्राइविंग फिट और श्रिंकेज फिट पाया जाता है। इस प्रकार से सबका अलग अलग डिफिनेशन है। फोर्स फिट को देख लीजिए, इस फोर्स फिट इस प्रकार के फिट में क्या कहलाता है? होल की साइज को छोटा और सॉफ्ट की साइज को बड़ा रखा जाता है, लेकिन इसको एक प्रेशर के माध्यम से, हाइड्रोलिक प्रेशर के माध्यम से या किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के कारण इंस्ट्रूमेंट से पार्ट्स को जोड़ा जाता है, वह आपका फोर्स फिट कहलाता है। जैसे फोर्स फिट में जैसे है आपका किसी बॉडी के हब स्लीव को फिट करना, स्लीव को फिट करना आपका फोर्स का उदाहरण है। नेक्स्ट है ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट क्या कहलाता है? ड्राइविंग फिट, ड्राइविंग फिट, ड्राइविंग फिट क्या कहलाता है? जो कि इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। ड्राइविंग फिट, ड्राइविंग फिट वो फिट कहलाता है जिसमें होल की साइज को
छोटा और सॉफ्ट की साइज को कुछ इसके तुलना में बड़ा रखा जाता है, तो इसको फिट करने के लिए एक हैमर के द्वारा चोट मारा जाता है तो वह जॉब फिट हो जाता है। तो जैसे कि सॉफ्ट के साथ कुल्ली, सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट में जब कुल्ली लगाते हैं तो हैमर के द्वारा ठोक करके ही फिट करते हैं। जैसे कि यह आपका सॉफ्ट है और इसी में क्या हो जाता है, कुल्ली रहता है ना। यह सॉफ्ट है और यह कुल्ली है। इसको कुल्ली और सॉफ्ट को हैमर के द्वारा ठोक करके फिट करने की प्रक्रिया को ही ड्राइविंग फिट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, श्रिंकेज फिट। श्रिंकेज फिट क्या कहलाता है? श्रिंकेज फिट वैसा फिट जिसमें होल की साइज को छोटा और सॉफ्ट की साइज को बड़ा रखा जाता है, लेकिन होल की साइज को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। हीट करने के बाद सॉफ्ट को इसमें डाल के दोनों पार्ट क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब आपस में जम होने के कारण यह पार्ट्स आपका क्या कहलाता है, श्रिंकेज फिट। श्रिंकेज फिट का उदाहरण है जैसे बैलगाड़ी के पहिया पर जो रिंग चढ़ाते हैं वह आपका श्रिंकेज फिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फिट समझ गए। फिट तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। ठीक, क्लियरेंस फिट जो कि आर पार मतलब वो रनिंग पीरियड में होगा, उससे स्लाइडिंग करेगा, उसमें होल बेसिस फिट होता है। ट्रांजिशन फिट में हल्का पुश के माध्यम से उसको दिया जाएगा और उसमें क्लियरेंस ना इंटरफेरेंस में रहता है। इंटरफेरेंस में फिट में क्या होता है, होल का साइज बड़ा, होल का साइज छोटा और सॉफ्ट के साइज को बड़ा को रख के पार्ट्स को फिट करने की प्रक्रिया को इंटरफेरेंस फिट कहा जाता है। इंटरफेरेंस फिट तीन प्रकार के होते हैं, फोर्स फिट, ड्राइविंग फिट और श्रिंकेज फिट। ठीक है, इसको समझ गए। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है डिफरेंट सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट। क्या है? डिफरेंट systems of limits and fits। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ लिमिट, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ लिमिट एंड फिट्स। लिमिट और फिट्स के विभिन्न पद्धतियां, इसका हिंदी क्या होगा? लिमिट्स और फिट्स की विभिन्न पद्धतियां की विभिन्न पद्धतियां निम्नलिखित प्रकार के पद्धतियां पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक नंबर में है नोवल सिस्टम, नोवल सिस्टम्स। दूसरा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम,
स्टैंडर्ड सिस्टम, तीसरा है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, तो नवल सिस्टम्स क्या कहलाता है? यह डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ लिमिट एंड फिक्स, लिमिट और फिक्स के विभिन्न पद्धतियां, कौन कौन सी पद्धतियां हैं? नॉवल सिस्टम्स, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम्स और इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम्स। नॉवल सिस्टम्स क्या कहलाता है? यह गोल बेसिस सिस्टम होता है, सिस्टम होता है और इसमें बाइलेटरल टॉलरेंस दिया जाता है। पिछले क्लास में यूनिलैटरल और बाइलेटरल टॉलरेंस पढ़े थे ना, वही चीज है। और इस श्रेणी को इसमें ए और बी श्रेणी में बांटा गया है और ए और बी श्रेणी में बांटा गया है। ए और बी क्या होता है? ए जो होता है परिशुद्ध साइज के लिए नॉवल सिस्टम प्रयोग किया जाता है, बी होता है उतना परिशुद्ध नहीं होता है, तो यह इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम जो कि ब्रिटिश भारत में जब अंग्रेज आए थे तो वह सिस्टम अपनाए थे फिक्स में। और इंडियन स्टैंडर्ड भारत से इंग्लैंड जाने के बाद जब आजादी मिली तो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम एक अपना वर्ल्ड बेसिस सिस्टम अपनाया गया और वही वर्ल्ड बेसिस सिस्टम चलता आ रहा है फिक्स में, जो कि विभिन्न प्रकार के गाड़ियां, रेलगाड़ियां, मोटरसाइकिल, कार, होंडा, मारुति सुजुकी और WWOD, ये सब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कारें बन रहे हैं जो कि विभिन्न प्रकार के फिक्स की आवश्यकता होती है और साथ साथ बिल्डिंग भी किया जाता है। तो फिक्स आपका यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।